कुंभ मेले की तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर 88,000 ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। यह उनके तप से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को ग्रहण करने माघ मास में देश के कोने कोने से सनातन धर्मावलंबी चल करके यहाँ आते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, संगम में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ऊर्जा का वह पुंज उन्हें जीवन में शक्ति प्रदान करता है, उन्हें सात्विकता प्रदान करता है, उन्हें ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जो उन्हें न केवल गृहस्थ जीवन को चलाने में बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है। और आज उसी ऊर्जा को, आज उसी प्रेरणा को नमन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम के तट पर, त्रिवेणी के तट पर मां गंगा की गोद में मौजूद हैं। यहाँ उन्होंने पवित्र संगम में स्नान किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान किया। गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी की पूजा और आराधना की। गंगा जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है, गंगा केवल नदी नहीं बल्कि यह एक जीवन धारा है। यह उत्तुंग शिखरों से निकल करके जब मैदानों में आती है तो गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ संस्कृतियों का विकास होता है, वहाँ श्रद्धा का विकास होता है। संस्कृतियाँ अपने साथ प्रवाहित होती हैं, गंगा के साथ प्रवाहित होती हैं। सभ्यता प्रवाहित होती है, सनातन धर्म प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। जीने की वह कला जहाँ पर सब कुछ उत्सर्ग कर देने के बाद भी मन को कोई क्लेश नहीं होता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि प्रयागराज और गोरखपुर के दौरे पर थे। गोरखपुर के बाद वो प्रयागराज पहुंचे। यहां कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अक्षयवट की पूजा की, बाद में बड़े हनुमान जी के भी दर्शन किए। वहीं मोदी साधु संतों से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें इसके बाद वो कुंभ में स्वच्छता अभियान का जिम्मा संभालने वाली टीम से भी मिलेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रयागराज से। आपको बता दें कि कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अक्षयवट की पूजा उन्होंने की है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। क्षेत्र में लगातार लग करके पूजा जिन्होंने तो गोरखपुर से उस पहले उन्होंने आपको बता दें कि गोरखपुर गए थे और अब प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि कैश ट्रांसफर स्कीम को भी आज लॉन्च किया था। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रयागराज के पहले मोदी गोरखपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। इसके साथ ही पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कैश ट्रांसफर स्कीम को लॉन्च किया था। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम जिन किसानों को पहली किस्त नहीं मिली है उन्हें आने वाले हफ्तों में एक किस्त मिल जाएगी। किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागजों पर योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी योजना किसानों को सशक्त करने की नहीं है बल्कि उनको छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाने की थी। उनकी योजना कभी किसानों का भला करने की नहीं थी। मोदी ने कहा कि हमारे लिए भी किसान कर्ज माफी आसान थी, हम भी ये रेवड़ी बांट सकते थे। तो तमाम बातें आज उन्होंने कही। आपको बता दें कि विरोधियों पे निशाना साधा, विपक्ष पर निशाना साधा। उसके बाद अब प्रयागराज पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने आस्था की डुबकी में पीएम मोदी भी शामिल हुए। तो पहले अक्षयवट की पूजा की, बाद में बड़े हनुमान जी के दर्शन की, साधु संतों से मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी जिसे कहा जाता है, जी हाँ, कुंभ के मेले में पहुंचे, साधु संतों से मिले। जो यहाँ पे स्थान है, मंदिर है, यहाँ पे दर्शन की, पूजा अर्चना की। उसके बाद अब पीएम मोदी रवानगी की ओर हैं। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले गोरखपुर पहुंचे थे पीएम मोदी। सरकार की योजनाएं गिनाई थी गोरखपुर में। उसके बाद अब सीधा कुंभ पहुंचे, पूजा अर्चना की कुंभ के घाट पर, और उसके बाद में अब रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी वहां से। तो सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आप देख पा रहे हैं। गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि कैश ट्रांसफर स्कीम को भी लॉन्च किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि
जिन किसानों को पहली किस्त नहीं मिली है उन्हें आने वाले हफ्तों में किस्त मिल सकेगी। तो तमाम बातें आज उन्होंने की। इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कागजों में जो बातें कही जाती हैं, जो धरातल पर बातें लागू नहीं हो पाती, हम भी इस प्रकार के दावे कर सकते हैं लेकिन हम ऐसे दावे नहीं करते। वहीं गोरखपुर के बाद प्रयागराज पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पे पूजा अर्चना की। यहाँ चल रहे कुंभ मेले के दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी ने पवित्र संगम में मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना भी की। साथ ही उन्होंने त्रिवेणी संगम के दूध अभिषेक किए। इसके बाद पीएम मोदी कुंभ मेले में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों व स्वच्छाग्रहियों को पुरस्कार भी देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके अलावा पीएम मोदी यहाँ की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह प्रयागराज का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहले यहाँ डुबकी लगा चुके हैं। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। तो प्रयागराज में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। आपको बता दें इससे पहले गोरखपुर पहुंचे थे पीएम मोदी। वहां पर भी उन्होंने किसानों से बातचीत की, आम जनता से बातचीत की और साथ ही योजनाओं को गिनाया सरकार की। उन्होंने विपक्ष पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भी दावे कर सकते थे, बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे, लेकिन धरातल पर जो काम हो सके हमने वो काम किए हैं। इसके साथ ही अब जब प्रयागराज पहुंचे तो यहाँ पे पूजा अर्चना की। पीएम मोदी यहाँ पर आज पहुंचे, आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। आपको बता दें कि कुंभ के इस मेले में देश भर से लोग पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। हजारों लाखों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस बार भी ये बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया था और कहीं ना कहीं देश की एकता को दर्शाता है ये मेला। सिर्फ देश से ही नहीं, विश्व भर से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं इस मेले में शामिल होने के लिए। किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक धर्म के आधार पर नहीं बांटा गया है इसको। सभी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। वहाँ पे जो स्थानीय पंडित हैं, जो साधु संत हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। साथ ही पूजा अर्चना भी की गई। तो प्रयागराज के पहले मोदी गोरखपुर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इसके साथ ही पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कैश ट्रांसफर स्कीम को भी लॉन्च किया। आपको बता दें कि जन संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि जिन किसानों को पहली किस्त नहीं मिली है उन्हें आने वाले हफ्तों में किस्त मिल जाएगी। किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागजों पर योजना भी बनाई, लेकिन उनकी योजना किसानों को सशक्त करने की नहीं, बल्कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाने की थी। उनकी योजना कभी किसानों का भला करने की नहीं थी। तो तमाम बातें आज गोरखपुर में उन्होंने कही। जन संबोधन जब वहाँ पर उन्होंने किया और उसके साथ ही आपको बता दें कि आम जनता की जुड़ी हुई बातें उन्होंने कही। सरकार की योजनाएं आज वहां पर उन्होंने गई। उनकी योजना कभी किसानों का भला करने की नहीं थी, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। पर जो पिछली सरकारें थी उन पर भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की योजनाएं भी गिनाई। जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने आज बताई। आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि हमारे लिए भी किसान कर्ज माफ़ी आसान नहीं थी। हम भी ये रेवड़ी बांट सकते थे और चुनाव में लाभ हासिल कर सकते थे, लेकिन हमें इस तरह का अपराध नहीं करना था। कर्ज माफ़ी से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा। तो पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी कुछ ही देर पहले यहाँ से रवाना हो गए। प्रयागराज और गोरखपुर के दौरे पर रहे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले गोरखपुर पहुंचे, उसके बाद
अब प्रयागराज पहुंचे थे और यहां से भी वो रवाना हो गए हैं। संगम में आज यहां पे उन्होंने डुबकी लगाई। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी ने पवित्र संगम पर मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना भी की। साथ ही उन्होंने त्रिवेणी संगम में दुग्ध अभिषेक किया। इसके बाद पीएम मोदी कुंभ मेले में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों में स्वच्छाग्रहियों को पुरस्कार भी देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसके अलावा पीएम मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह प्रयागराज दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई बड़े नेता पहले ही यहां डुबकी लगा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो कैबिनेट की मीटिंग भी प्रयागराज में ही की थी और उनके कई मंत्रियों ने एक साथ यहां स्नान किया था। तो आस्था का कुंभ इसे कहा जाता है। देश भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं, विदेशों से भी यहां पर जब भी कुंभ मेला भरता है लाखों हजारों लोग यहां पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इसी आस्था की डुबकी के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हैं। प्रयागराज और गोरखपुर के दौरे पर पीएम मोदी रहे। आपको बता दें कि अब यहां से पीएम मोदी रवाना हो गए हैं। यहां पे पूजा अर्चना आज उन्होंने की, साधु संतों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज और गोरखपुर के दौरे पर रहे। गोरखपुर के बाद वो प्रयागराज पहुंचे। यहाँ कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद अक्षयवट की पूजा उन्होंने की। वहीं हनुमान जी के दर्शन किए, साधु संतों से मुलाकात की। इसके बाद वो कुंभ में स्वच्छता अभियान का जिम्मा संभालने वाली टीम से भी मुलाकात करेंगे। प्रयागराज के पहले मोदी गोरखपुर पहुंचे और यहाँ उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था। आपको बता दें, इसके साथ ही पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कैश ट्रांसफर स्कीम को भी लॉन्च किया था। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम जिन किसानों को पहली किस्त नहीं मिली है उन्हें आने वाले हफ्तों में किस्त मिल जाएगी। किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागजों पर योजना भी बनाई, लेकिन उनकी योजना किसानों को सशक्त नहीं कर पाई है, बल्कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाने लगी है। उनकी योजना कभी किसानों का भला नहीं करती। मोदी ने कहा कि हमारे लिए भी किसान कर्ज माफ़ी आसान थी, हम भी ये रेवड़ी बांट सकते थे और चुनाव में लाभ हासिल कर सकते थे, लेकिन हमें इस तरह का अपराध नहीं करना था। कर्ज माफ़ी से सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, आम जन का हित नहीं होता। तमाम बातें उन्होंने कही। इसके साथ ही सरकार की नीति और रीति गिनाई, सरकार की जो योजनाएं हैं वो बताई। साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे, पूजा अर्चना उन्होंने की। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के दौरे काफ़ी अहमियत रखते हैं, काफ़ी अहम रखते हैं ये दौरे, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव अब सामने है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दें पूजा अर्चना यहाँ पे उन्होंने की। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो स्वच्छता अभियान में शामिल थे, जिनके पे जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर इस स्वच्छता अभियान की। अब उनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। स्वच्छता अभियान के दौरान ये लोग, इस स्वच्छता अभियान की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। उनके पांव धोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो स्वच्छता अभियान में शामिल रहे। कुंभ में पूरी स्वच्छता की जिम्मेदारी इन लोगों ने उठा रखी थी और अब आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके पांव धो रहे हैं। तो प्रयागराज के पहले मोदी गोरखपुर पहुंचे थे। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक अनोखी तस्वीरें आप इन्हें कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस वक्त ये उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने इस पूरे इतने बड़े मेले को, आस्था के कुंभ को स्वच्छ बनाए रखा। इनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, उसे निभाने की जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर थी और इनके सम्मान में प्रधानमंत्री आज इनके चरण धो रहे हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिली।
तो सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज से देख पा रहे हैं। कुंभ में आज पहुंचे प्रधानमंत्री और बात की जा रही थी कि सम्मान करेंगे उन लोगों का जो स्वच्छता अभियान में शामिल रहे थे, सम्मान करेंगे उन लोगों का जिन्होंने कुंभ को स्वच्छ बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी बनाए रखी थी। तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त कहीं ना कहीं इन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं, इनका गौरव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो जिम्मेदारी थी जिसे देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है, क्योंकि कुंभ के अंदर स्वच्छता बनाए रखना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सामान होते हैं, हर प्रकार की वस्तुएं प्रयोग में ली जाती हैं और उसके बाद में यहाँ पे उस पूरे माहौल को सही बनाए रखना, स्वच्छता बनाए रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है। और उस जिम्मेदारी को इन सब ने सम्मानतापूर्वक आसानी से निभाया है और उसी के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जिम्मेदारी इनके पर थी पूरे इस कुंभ कार्यक्रम को स्वच्छ बनाए रखने की।